Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पेजेस मौजूद हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से इजीली आप मेरे पेजेस को भी देख सकते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो है एक इंसान को जो है वो दूसरों के ऊपर शक शुबा करता है, वो दूसरों की लॉयल्टी के ऊपर यकीन नहीं कर पा रहा होता है। उसको यानी कि शक होता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उसका जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और उसको दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करने में मुश्किल पेश आती है। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स तो आती हैं लेकिन फुल साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आ रही हैं, जैसे क्या कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में आती हैं। अब इसके सिम्टम्स कौन कौन सी हैं कि हम लोग कहेंगे ये पर्सन जो है वो एक पैरानॉइड पर्सनालिटी है इसकी, ठीक है। एक, उसको लगेगा कि दूसरे जो लोग हैं वो उसको जो है उसके हिडन इमोटिव्स हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। लोग जो है उसको जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वर्ड से भी, ठीक है, यानी कि उसकी परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स में है। उसको दूसरों की यानी कि वो मुखलिस नहीं समझेगा दूसरों लोगों को, ठीक है। उसे दूसरों लोगों के साथ काम करने में मुश्किल पेश आएगी, उसे वो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। अगर उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उसे कहे जाएगा, यानी कि वैसे भी बात की जाए तो इस तरह से लगेगा कि मुझको जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं, एक तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। स्पेशली चाइल्डहुड टाइम पीरियड में उसको फिज़िकली अब्यूज़ कर दिया गया हो, उसको केयर गिवर्स की तरफ से या उसके पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट किया जाता हो, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, उसको एग्रेसिव बिहेवियर वो शो करता है उसके केयर गिवर्स की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा वो कोई भी यानी कि इंजरी वगैरह, कोई इसको चोट लग जाती है बचपन में और काफ़ी टाइम पीरियड तक उस बच्चे को जो है वो सर्व करना यानी कि उसको उस फेज़ में से गुजरना पड़ता है। ब्रेन में उसके कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, उसको एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता है जो उसको चाहिए होता है। अब पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इसमें एक इंसान को वही चीज़ है कि एक तो वो शक कर रहा है दूसरे के ऊपर, उसे ये लग रहा है कि दूसरे बंदे जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और ये फिर उसकी पर्सनालिटी एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलती है अगर एक इंसान इसका जो है वो इलाज नहीं करवाएगा। ये बेसिकली उसके थॉट पैटर्न ही होते हैं, ये उसके डिल्यूजन्स ही होते हैं, उसमें साइकोटिक सिम्टम्स तो मौजूद होती हैं, ठीक है ना। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कभी भी अकेला नहीं आता है, किसी ना किसी बीमारी के साथ आ जाता है, लेकिन इसमें साइकोटिक सिम्टम्स स्वेयर लेवल की नहीं होती हैं, जैसे फिक्स बिलीफ बन जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, वैसे नहीं होंगे। अब इसका ट्रीटमेंट कौन कौन सा है। ट्रीटमेंट बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारी साइकोथेरेपी होती है, ठीक है। हम लोग यानी कि उसके साथ रैपो बिल्डअप की जाती है, उसको एम्पथाइज़ किया जाता है, यानी कि उसको ये फील करवाया जाता है कि हम आपके साथ जो हैं वो बिल्कुल मुखलिस हैं, हम आपके साथ यानी कि ट्रस्ट वाली एक बाउंडिंग की जाएगी, ठीक है ना, सबसे पहले, और फिर ताकि आप उसको अपनी बात जो है वो समझा सकें। इनको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ अगर आपकी रैपो बड़ी मुश्किल से बिल्डअप होगी, क्योंकि ये ट्रस्ट किसी भी इंसान के ऊपर नहीं कर रहे होते हैं। अब डिफेंस मैकेनिज़्म पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या चीज़ है कि इसमें एक देखे ना, एक होता है कि एक इंसान अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे के ऊपर शक करता है कि आया कि मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन जब वो ज़्यादा ही यानी कि हर एक इंसान की, अपने पेरेंट्स की, अपने बहन भाइयों की पर्सनालिटी के ऊपर शक करने लग जाता तो फिर ये चीज़ जो है वो मसला बनती है। कुछ लिमिट तक तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन जब ये अनलिमिटेड हो जाती है फिर चीज़ जो है वो मसला करती है। तो इसके लिए जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म उस इंसान को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से, अगर उसकी ये पर्सनालिटी बनती है तो उसने किस तरह से इसमें जो है वो कॉपिंग स्किल्स को सीखना है। इसके अलावा इसको
वो कौन कौन सी कॉपिंग स्किल सीख सकता है पैरानॉइड वाले। एक तो वो अपने डिसऑर्डर के बारे में जाने, ठीक है, उसे पता चले कि बॉर्डर पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करे। फिर अपने मसलों को एक एक मसलों को टैगलाइन करे, एक एक मसले को फिर डील करने की कोशिश करे, अपनी लाइफ को बेहतर वे में गुजारे, ठीक है, अच्छी नींद ले, सब्सटेंस वगैरह से, अल्कोहल से ख़ुद को दूर रखे, अपने आप को पुरसकून रखने की कोशिश करे, अपनी एक सोशल सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश करें, लोगों से बिल्कुल भी अलग थलग ना बैठे, ठीक है, लोगों के साथ मिल के बैठेगा तो फिर उसकी पर्सनालिटी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंजेस आना स्टार्ट होंगी। अब इसके अलावा आप अपने बिलव्ड वन के साथ किस तरह से डील करेंगे, ठीक है, उसको समझें कि उसकी तकलीफ़ क्या है, ठीक है, अगर किसी बीमारी का शिकार हो गया है तो मसला है उसके साथ कहीं ना कहीं उसने कुछ इस चीज़ में सफ़रिंग की है, इस वजह से उसकी ये पर्सनालिटी बन रही है, ठीक है, उसके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश करें उसको, यानी कि एम्बिगियस किसी भी तरह के आप इशारे वगैरह ना करें, ठीक है, बिल्कुल एक क्लियरली आपने कम्युनिकेट करना है कि हम आपके साथ बिल्कुल लॉयल हैं। उसको समझाने की कोशिश करें, उसके साथ आर्ग्यू ना करें, उसके साथ ग्रजेस ना बनाएं, ठीक है, उसके साथ इरेशनल बिलीव्स ना उसके बनने दें। Thank you so very much for watching this video. Allah Hafiz.